Yes, good morning students. Chapter 10th, Dauvarikasya Sevanistha. We have already completed the chapter and exercise I think chapter question number 5 तक हमने कर लिया है. Am I right? अब यहाँ से आगे एक्सरसाइज नंबर 6 से let us see. आज आपके जूम क्लास नहीं है, उसकी जगह पे ये वीडियो है. हाँ, क्या है हमारा क्वेश्चन? उदाहरण अनुसारम शब्दरूपाणाम परिचयम कारयत. दैट इज आइडेंटिफाई द नाउन फॉर्म्स एज गिवन इन द इलस्ट्रेशन इन द एग्जांपल. जैसे देखो, पंडिताहा का मूल शब्द पंडित माने मूल शब्द लिखना है. मूल शब्द अकारांत है तो हमको अकारांत आकारांत जो भी बनता है वो लिखना है. उसका जेंडर लिखना है, उसका विभक्ति एंड वचन लिखना है. चलो, फर्स्ट वर्ड है हमारा कंदरेशु. तो मूल शब्द हुआ एक्चुअली कंदर. कंदर अकारांत हुआ, पुल्लिंग हुआ. राम के टेबल को देखो, यू विल फाइंड रामेशु इन सप्तमी बहुवचन. पर एक्चुअली आप हमारी बुक में इसको कंदरा दिया है. दो एक्सरसाइज के हिसाब से पहला आंसर मैंने दे दिया, पर अगर कंदरा कंसीडर करें तो इसका एंडिंग आ बनता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा ये. एंड सीता के टेबल में आप सप्तमी बहुवचन देखोगे, विभक्ति सेम है पर तब ये शब्द बनता है. कंदरा मूल शब्द है, कंदरासु बनता है. सो जैसे आपको कंदरेशु दिया है उसको पुल्लिंग की तरह लाइक रामेशु ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. गुप्तचरम मूल शब्द क्या होगा? गुप्तचर का एंडिंग क्या आया? मैंने अकारांत ऐसा पूरा लिख लेना. आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना चलेगा, जगह नहीं है तो आप मैंने किसी ने ऑलरेडी वहां पे पुरानी बुक है सपोज तो आप नोटबुक में लिख सकते हो. गुप्तचर पुल्लिंग है. गुप्तचरम. चलो राम के टेबल को देखो, अकारांत पुल्लिंग तक तो हम पहुंच गए. राम के टेबल में रामम ढूंढो, इट इज द्वितीया एक वचन. थर्ड वर्ड उत्कोचाय. मूल शब्द क्या होगा? उत्कोच. अकारांत है, ये भी पुल्लिंग है तो राम के टेबल में रामाय ढूंढो, चतुर्थी एक वचन. दौवारिकेन. मूल शब्द क्या हुआ? दौवारिक. अगेन अकारांत, ये भी लाइक राम पुल्लिंग. फाइंड आउट रामेण, तृतीया एक वचन. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब यहां थोड़ा सा वेट अ मिनट. ये मेरी भी पुरानी बुक है, इसलिए बोला कि आप पुरानी बुक का यूज करते हो तो आप ये मेरी तरह कर लो. हाँ, क्योंकि जिस किसी ने लिखा है उतना गंदा लिखा है कि समझ में कुछ ना आए. चलो, पहला आपको दिया है शिक्षा या थह. थह माने मी वह मह, सी थह सेकेंड पर्सन है तो हमारा पहले बन जाएगा शिक्षयसी. ओ शिक्षयसी एंड शिक्षयथः, शिक्षयथ. ठीक है.
नाउ कथयिष्यामि, फ्यूचर टेंस है, श्यामी है ना, फ्यूचर टेंस है, कथयिष्यामि वह मह करना है, तो कथयिष्यावः एंड कथयिष्यामः, ठीक है। नाउ प्रतीक्षा महे, ई वहे महे है ना, तो ये तो प्री हो गया, चलो प्रति हो गया, प्रतीक्षे ई लग गया, प्रतीक्षे, प्रतीक्षा वहे, प्रतीक्षा महे, ई वहे महे, याद है ना। अब क्या करना है, ये यहाँ पे कैसे आ गया भाई, तेरी जरूरत नहीं है। अभवत, ये तो पास्ट टेंस है, तो अभवत अम्बम सतम ताम, यानी अभवताम एंड अभवन। चलो लास्ट में आ जाओ, अयच्छताम, देखो पास्ट टेंस में ताम है, माने थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, ठीक है। सो ये सारे आंसर्स, अगर मैं कुछ स्किप, ये बड़ा गड़बड़ है, अगर किसी कोई स्किप नहीं हो गया तो चेक कर लेना, अदरवाइज डू इट योरसेल्फ। Yes, let's translate the sentences into Sanskrit. See the English sentence, students माने pupils bow down to guru or preceptor. Who bow down? Students. तो students हो गए आपके छात्र, छात्र अकारांत पुल्लिंग है, एंड इस सेंटेंस में देखो तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने प्रथमा विभक्ति, एंड बहुवचन चाहिए तो लाइक रामः रामो रामाः हो गया छात्राः। अब किनको प्रणाम कर रहे हैं वे, गुरु को, तो गुरु तो ऑब्जेक्ट है, सेकंड केस बनता है गुरुम। आपको प्र प्लस नम दिया है जो कि बन जाएगा प्रणम। अब ये स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं ना, प्लूरल दिया है, एंड ये स्टूडेंट्स तो आप थोड़े हैं ना, ही मैं हूं ना आप है, मैंने थर्ड पर्सन प्लूरल मानेंगे, प्रणमंती, ठीक है। फिर से छात्राः, ये आपका सॉरी यस, ये छात्र सब्जेक्ट होने से प्लूरल हुआ, लाइक रामः रामो रामः, ऑब्जेक्ट होने से गुरुम हुआ, एंड प्रणमंती सब्जेक्ट के हिसाब से अंति लग गया है। चलो नेक्स्ट देखें, अ गार्डनर प्रिपेयर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। देखो अ गार्लैंड ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, ऑफ फ्लावर्स, ऑफ लगने से फ्लावर्स का सिक्स्थ केस बनना चाहिए, पर संस्कृत में आपको देखो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स के लिए एक ही शब्द दिया है, पुष्पमाला, ये समास हो गया है संस्कृत में, तो अब हमको पुष्पमाला को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। मालाकार सब्जेक्ट है तो लाइक रामः सब्जेक्ट हो गया, प्रथमा एक वचन, मालाकारः पुष्पमालाम। अब रच धातु है, ये मालाकार गार्डनर तो मैं या आप नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड प्रिपेयर्स वर्ब दिया था माने प्रेजेंट टेंस था, तो रचयति। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मालाकारः कंटिन्यू समझे, पुष्पाणाम, सॉरी पुष्पाणाम होता है, पुष्पाणाम मालाम रचयति, ये तब होता जब अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स जो दिया है ना, वैसे अगर हम इसको अलग अलग ट्रीट करते, समास नहीं बनाते, तो यूं भी कर सकते हैं, मालाकारः कॉमन समझ लेना, मालाकारः पुष्पाणाम मालाम, पुष्पाणाम एंड नॉट पुष्पाणाम, हाँ मालाम रचयति। जरूर नहीं है कि आप ये लिखो, जो दिया है उसके हिसाब से दिस वन इज करेक्ट, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही तब बनता जब ये दोनों शब्द अलग अलग दिए हुए होते, ठीक है। चलो, गणेश राइट्स विथ अ पेन, हु राइट्स, गणेश सब्जेक्ट है तो लाइक रामः गणेशः। अब देखो गणेश इज नॉट राइटिंग अ पेन, ही इज राइटिंग विथ अ पेन, विथ लग गया ना, एंड व्हाट इज ही राइटिंग तो नहीं दिया है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, पर वो पेन से लिखता है, पेन के लिए
कलम का वी था है तो थर्ड केस बनेगा रामेन की तरह कलमेन। एक ऑप्शन आपको लेखनी भी दिया है। अब लेखनी में बड़ी ई है किसकी तरह, नदी की तरह, तो नदी का भी मतलब यहाँ लेखनी का मतलब पेन है, तो नदी का थर्ड केस देखो लेखन्या। एंड गणेश एक है, प्रेजेंट टेंस भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो लिखती। फ्लावर्स ब्लॉसम इन द गार्डन। कुसुम इन द मॉर्निंग भी दिया है, कुसुम उद्यान प्रभात विकास। फ्लावर्स प्लूरल दिया है, कुसुम शब्द नपुंसकलिंग है तो कमलम कमले कमलानी की तरह कुसुमानी। उद्यान क्या है, गार्डन है, गार्डन है तो प्लेस है, प्लेस का सप्तमी विभक्ति रामे की तरह उद्याने। एंड प्रभात मॉर्निंग भी समय है, समय की भी सप्तमी तो प्रभाते। अब वीकस दिया है आपको एंड फ्लावर्स प्लूरल है, वो फ्लावर्स में या आप नहीं है तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रेजेंट टेंस अंति लगेगा, कुसुमानी उद्याने प्रभाते विकसंती। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 आपकी टेक्स्ट बुक में, आई रिपीट अगेन, अगर सब कुछ ऑल राइट है तो आप टेक्स्ट बुक में लिख करके उसकी फोटो होमवर्क में सबमिट कर सकते हो। ये वाला भी टेक्स्ट बुक में अगर सब कुछ क्लियर है तो लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में चलेगा, अदरवाइज आप नोटबुक में लिखोगे। देखो थोड़ा भी ये जैसे मेरी बुक में है गंदा, किसी का पुराना बुक आया है मेरे हाथ में, तो आपके पास ऐसा है तो अच्छे से नोटबुक में लिखे। ये सेंटेंसेस आप कंपलसरी नोटबुक में ही लिखोगे, ये मैं आपका टेक्स्ट का फोटो एक्सेप्ट नहीं करूंगा होमवर्क में, ठीक है। सो वीडियो को ध्यान से देख लेना, सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग देखते हैं, बीच का इंस्ट्रक्शन आपका छूट जाता है। अ डोर कीपर एंटर्स द पैलेस। दौवारिक, हु एंटर्स दौवारिक, यानी डोर कीपर, तो सब्जेक्ट का प्रथमा बना देते हैं, लाइक रामः दौवारिक। राजप्रासाद माने पैलेस। एंड प्रविश, अब दौवारिक एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रविशदी पहले कर लेता हूं, ठीक है। अब राजप्रासाद देखे यहाँ पे दो चांसेस है, देखो इंग्लिश सेंटेंस देखो, एंटर्स द पैलेस, यहाँ पे इन ऑन कुछ नहीं दिया है, पर जब कोई एंटर करेगा तो पैलेस में ही करेगा ना, इस हिसाब से सप्तमी बना सकते हैं इन की सेंस से। पर संस्कृत में एक नियम है, जब जब प्रविश धातु है माने एंटर करना है, एंटर कोई करेगा तो मूवमेंट तो होगा ना, तब सेकंड केस ही बनता है, सॉरी। तो राजप्रासादम इज वेरी करेक्ट आंसर, राजप्रासाद एक कर सकते हैं, पर जब एक नियम को फॉलो करेंगे, प्रविश के साथ सप्तमी नहीं बनती है, द्वितीय ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वी विल जस्ट डिस्कस। अकॉर्डिंग टू द सन्यासी हु शुड नॉट बी स्टॉप्ड। अकॉर्डिंग टू द सन्यासी, मैं आपको वो वाला डायलॉग ही बता देता हूं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द सन्यासी, now onwards the doorkeeper cannot stop the sannyasis, the scholars, the students, women and children. Who can go to meet the king at night? Those who are invited or the invitees and the familiar or the known can only go or enter, go to meet the king at night. What bribe does sannyasi give to the doorkeeper for entry? The sannyasi offers the doorkeeper that he will, if the doorkeeper doesn't stop him from entering into the palace, then the sannyasi will give him a chemical with the help of which the doorkeeper would be able to transform about 50 tolas, that is 500 grams of copper into gold as a bribe, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोर कीपर्स ऑनेस्टी। अब ये आपको चैप्टर के बेस पे देखो, जब आप शॉर्ट नोट जैसा लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करोगे तो ऑथर एंड बुक का नाम अगर है तो आप इंक्लूड करोगे। सो इन द बुक नेम्ड शिवराज विजय, रिटन बाय पंडित अंबिका दत्त व्यास, he has क्या कहें, he has written about the historical character Chhatrapati Shivaji and his loyal, honest people, companions
उनके ये नौकर नहीं थे, साथी थे, ठीक है। Here we have a chapter related to the doorkeeper, the Warik, who is appointed at the entrance of the palace at the night time. He is doing his duty very well and not allowing the unknown persons to enter during the night. Shivaji himself comes to check him disguised as a sannyasi during the night time, and after a long discussion he offers him some bribe, वो chemical वाला लिख लेना, ठीक है. Then also the doorkeepers doesn't allow him to enter, so he was that much honest. ये सब कुछ आपको वैसे डाइजेस्ट मिल ही जाएगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 आप नोटबुक में लिखोगे, क्वेश्चन 8 भी नोटबुक में लिखोगे, 6 and 7 आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो. देखो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है. चैप्टर 12 सुभाषित सप्तकम, मैंने 7 सप्तकम मैंने 7 सुभाषित. सुभाषित वैसे भी अपन फर्स्ट सेम के 5th चैप्टर में देख चुके हैं, सुभाषित वैभव था. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी वेल एंड मैंने आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स भी तब दिए हुए थे. सुभाषित सप्तकम मैंने 7 वर्सेस 7 सुभाषिता, सॉरी, सु गुड भाषित, well said or well said words said in well or good manner, etc, etc. Okay, the first one is sanaihi panthaha sanaihi kantha sanaihi parvatalanganam sanairvidya sanairvittam panchaitani sanaihi sanaihi. See the sandhi first, sanaihi and vidya, ये रही संधि, and sanairvittam sanaihi vittam, विसर्ग का र बन जाना एंड वो आधा है, देखो इधर यहाँ पर भी है, ठीक है. पंचैतानी का एक संधि है, पंच प्लस एतानी. नाउ लेट्स ट्रांसलेट. सनैहि माने स्लोली, पंथा दैट इज पाथ और वे, ट्रैक. वे या पाथ or track of life is to be understood. Sanaihi pantha, when the poet advises that one should make progress or proceed slowly on the path of life, जीवन पथ पे संभल कर करके and slowly चलना चाहिए. And it is truly said in English to be slow and steady wins the race, ना. Sanaihi kantha, the another thing that is kantha is handmade or homemade quilt, गरमा बनेली गोदड़ी, जो स्लोली ही चलता है, मतलब स्लोली ही बनती है, वो ओवरनाइट कभी नहीं बन सकती. घर में किसी को बनाना आता है तो पूछ लेना. देन सनैहि पर्वत लंघनम, पर्वत लंघनम, पर्वत आपको पता है, लंघनम माने क्रॉसिंग द माउंटेन, मतलब द माउंटेन शुड बी क्रॉस्ड स्लोली. अगर रास्ते में चल करके जा रहे हैं या माउंटेन्स आ रहे हैं, अभी तो ऐसा हो नहीं रहा है, जानबूझकर माउंटेन के ऊपर जाते हैं, तो एनी हाउ वो सब स्लोली होना चाहिए, मन एकदम भागा भागी में कर लेने पर कहीं हार्ड बन ना हो जाए. सो द माउंटेन शुड बी क्रॉस्ड स्लोली. 3 चीज हो गई फिर से. वन शुड प्रोसीड और मेक प्रोग्रेस ऑन द ट्रैक और पाथ ऑफ लाइफ स्लोली. द हैंड और होममेड क्विल्ट शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड स्लोली एंड द माउंटेन शुड बी क्रॉस्ड स्लोली. Then Sanair Vidya, the author or the poet even advises that one should attain knowledge slowly. ज्ञान भी धीरे धीरे ही आता है, एंड धीरे धीरे ही, मेरा कहने का मतलब आज करे सो कल करे सो परसों नहीं करना है, पर फिर भी ओवरनाइट भी सब कुछ नहीं हो जाता है. समटाइम्स सम पेरेंट्स आस्क अस कि सर संस्कृत ही है ना, आप पहले 2 महीने में ही खत्म कर लो. कर तो सकते हैं, गुड आइडिया, मैं कर सकता हूं, बच्चा कितना समझेगा. एंड सपोज उसने समझ भी लिया, तो क्या वो पूरे साल के बाद एग्जाम तक उसको सस्टेन कर पाएगा या मैंने अपने मेमोरी में रख पाएगा? नहीं, उसको टच चाहिए होता है. मैंने नॉलेज शुड बी अटेन शुड बी स्लोली. एंड सनैहि वित्तम, 5th पॉइंट, वित्तम, मनी इज ऑल्सो टू बी अर्न स्लोली. पैसा भी धीरे धीरे ही आना चाहिए, वो भी ओवरनाइट एकदम से आ गया, लाइक वो पानी का बुलबुला एकदम से आ गया, एकदम से फट भी जाता है. सो ये सारी चीजें पंच एतानी माने these 5 should be done slowly. Proceed on the path
slowly. Life is to be understood. Use the handmade quill slowly or prepare it slowly. Cross the mountain slowly. Achieve knowledge slowly and earn money slowly. These 5 things should be done slowly, slowly. Second slok. Seelam is good character. Sauryam plus analasyam का संधि है. Here it is. Sauryam मने bravery, वीरता, and analasyam मने unalasyam, not being lazy. That is hardworking nature. 3 पॉइंट हुए ना. सीलम गुड कैरेक्टर, ब्रेवरी हार्डवर्किंग नेचर. 3 पांडित्यम एक्सपर्टाइज और स्कॉलरशिप नॉलेज. अब 4 हुए. एंड मित्र संग्रह, दिस इज षष्ठी तत्पुरुष. मित्र संग्रह माने हैविंग मेनी फ्रेंड्स. 5 पॉइंट हुए. अचौरहरणीयानि पंचैतान्यक्षयो निधि. पहले कुछ संधि देख लेते हैं. पंचैतान्यक्षयो का संधि देखो. पंच प्लस एतानि प्लस अक्षय. अब पंच एतानि तो यही वाला है ना. These 5 अक्षय. व्हाट इज अक्षय? अक्षय होता है जिसका क्षय माने जिसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, माने जो हमेशा वैसे का वैसा रहता है, अनइम्पेरिसेबल. एंड निधि क्या होता है? निधि माने ट्रेजर, खजाना. सो दीज 5 आर इम्पेरिसेबल ट्रेजर्स. एंड नॉट ओनली दैट, मैंने देखो कलर अलग इसलिए कर रखा है कि इस अ को आपको 2 जगह पे कंसीडर करना है, उसको वहां मैंने ड्रैग कर करके समझना है. जैसे चौर के साथ अ लेंगे अचौर, एंड हरण के साथ अ लेंगे अहरणीयानि. चौर का मतलब चोरी करने योग्य या चुराया जा सकता है वैसा, एंड हरणीयानि माने जिसको जिसको किसी से छीन लिया जा सकता है. दोनों में अ ऐड करने से ये हो गया नेगेशन. अचौर एंड अहरणीयानि माने cannot be stolen, cannot be even snatched away by anybody. What cannot be snatched? These 5 treasures which are imperishable. Which are those 5? A good character, bravery, hardworking nature, scholarship, and having many friends. These 5 are imperishable treasures which can never be stolen, nor even it can be snatched. Okay? Good character, bravery, activeness or hardworking nature, scholarship, and having many friends. These 5 are imperishable treasures which can't be stolen or snatched. So हम सेकेंड श्लोक पे यहाँ पे रुक जाएंगे. ठीक है. थर्ड से नेक्स्ट क्लास में वो उसकी हमारा जूम क्लास ही होगा. आज के लिए वीडियो